हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर रोज की तरह एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रामदास। रामदास रिक्शा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में एक पत्नी और एक पोती थी। उसका बेटा और बहू दोनों मर चुका था। रामदास के पास जो रिक्शा था उसे वह प्रतिदिन चलाता था। उससे जो पैसा होता था उसी से वह अपना घर चलाता था। उसके पास कोई पर्याप्त धन भी नहीं था, वह बहुत गरीब था। वह ठंड में भी एक गंजी पहनकर ही रहता था। रामदास कभी कभी शिव का पूजा भी करता था और वह रिक्शा चलाते समय जो भी मंदिर मिलता था उसे वह प्रणाम जरूर करता था। एक दिन वह रिक्शा लेकर के खड़ा था। उसी समय एक व्यक्ति आया और बोला कि हे बाबा, आप ठंड में ऐसे कैसे रहते हो? आपके पास कपड़े नहीं हैं क्या? तो यह रामदास बोले कि नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। वह व्यक्ति बोला कि आप ये पहन लीजिए, आप बूढ़े हैं, इतना उम्र में भी आप रिक्शा चलाते हैं। रामदास खुशीपूर्वक उसे रख लिया और वह लेकर के रामदास वापस लौट ही रहा था कि उसका तबीयत खराब होने लगा। वह एक चट्टान के नीचे बैठ करके वह प्रभु से प्रार्थना करने लगा, शिव से प्रार्थना करने लगा। बोला, हे शिव, मैंने पूरी ज़िंदगी रिक्शा चलाने में ख़त्म कर दी। अभी तक मेरे पास कोई ज़्यादा संपत्ति भी नहीं हुआ। मैं प्रतिदिन कमाता हूँ, उसी से मेरा परिवार चलता है। आज मेरा तबीयत भी खराब हो रहा है, क्या होगा मेरे परिवार वालों का? इतना बोलते बोलते उसका तबीयत और ज़्यादा खराब हो गया। वह वहीं पे गिर गया। उसी समय वहाँ पर यमराज जी पहुँच गए और बोले कि चलो रामदास, अब तुम्हें जाने का समय आ गया। रामदास का आत्मा देखा तो देखा यमराज जी हैं। वह बोला कि हे यमराज जी, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार वालों पर दया कीजिए। अगर आज मुझे आप लेके चल जाइएगा तो मेरे परिवार वालों का देख रेख कौन करेगा? मेरे घर में उसे खाने के लिए एक दाना तक भी नहीं है। मैं प्रतिदिन कमाता हूँ तो वो लोग खाना खाते हैं। यमराज जी बोले कि तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा जितना समय था वह पूरा हो गया। रामदास बोला कि हे प्रभु, मुझे कुछ दिन समय दे दीजिए, मैं उचित धन जमा कर करके आपके साथ चलूँगा। यमराज बोला कि तू कुछ दिन में क्या कर लेगा? कितना धन? यमराज जी बोले कि तू कुछ दिन में क्या कर लेगा? कितना धन संपत्ति जमा कर लेगा? रामदास बोले कि हे प्रभु, मैं अब जान रहा हूँ कि मेरे शरीर का कोई काम नहीं है, मुझे अब जाना ही है। तो मेरे शरीर का जितना भी अंग है मैं सब कुछ बेच दूंगा और अपने परिवार वालों के लिए पैसा जमा करके मैं आपके साथ चल जाऊंगा। यमराज जी बोले कि देखो, शरीर से प्राण निकलने के बाद उसे उसमें पुनः डालना आसान नहीं है। तो रामदास बोला कि ठीक है, यदि आप जिद कर रहे हैं तो मैं चलूँगा ही, लेकिन एक बार मेरे घर चलिए मेरे साथ में, उसके बाद मैं आपके साथ चलूँगा। यमराज जी बोले कि ठीक है। उसके बाद दोनों रिक्शा से रामदास के घर पहुँचे। वहाँ पर यमराज जी देखते हैं कि उसके घर में कोई किवाड़ नहीं है, एक ऐसे ही टाट ताना हुआ है। उसके अंदर वह यमराज जी गए। अंदर देखते हैं तो वहाँ पर दादी और पोती दोनों बात कर रही थी। वह पोती बोल रही थी कि दादी, दादाजी कब आएंगे? दादाजी बोले हैं मेरे लिए खिलौना लाने के लिए, मैं उन खिलौना से खेलूँगी। लेकिन दादी, मुझे बहुत कस के भूख लगा हुआ है, कुछ खाने को हो तो दो ना, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है। दादी बोली कि ठीक है, देखती हूँ। वह घर में देखी तो कुछ नहीं था। वह बोली कि बेटी, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन तू चिंता ना करो, तुम्हारे दादाजी कुछ लेके आते ही होंगे, वह यदि लेके आते हैं तो मैं खाना बना के दूंगी। पोती बोली कि दादी, वह दादाजी जो हैं वही हम लोग का खाना खिला रहे हैं, यदि वह नहीं होते तो हम लोग क्या करते? दादी बोली कि बेटी, तू चिंता ना करो, शुभ शुभ बातें बोलो, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी समय यमराज जी अपना रूप बदल करके एक बूढ़ा का रूप धर लेते हैं और वहाँ पर आवाज़ देते हैं कि रामदास, किधर हो रामदास? रामदास की पत्नी बाहर आती है। बोली क्या बात है?
तो वह बूढ़ा व्यक्ति बोला कि मैं रामदास का दोस्त हूँ। रामदास सुबह सुबह मुझसे पैसा मांग रहा था, लेकिन उस समय मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं नहीं दिया, लेकिन अभी मैं पैसा लेके आया हूँ, ये पैसा आपके काम आ जाएंगे। ये बूढ़ी बोली कि नहीं, मैं पैसा नहीं ले सकती, मैं तो आपको पहचानती भी नहीं हूँ। हाँ, यदि देना है तो वो आएंगे तो आप उन्हीं को दे दीजिएगा। वह बूढ़ा व्यक्ति बोले कि तुम इसे रख लो, हो सकता है वह नहीं आए तो। बूढ़ी बोली कि नहीं नहीं, वो तो ज़रूर आएंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वह बूढ़ा अपना रूप में आ गया, यानी कि यमराज जी वहाँ पर सामने प्रकट हो गए और बोले कि मैं यमराज हूँ, उसका समय पूरा हो गया है, मैं रामदास को लेने के लिए आया हूँ। बूढ़ी बोली कि नहीं नहीं, आप उसे मत लेके जाइए, वही है जो घर का परिवार चला रहे हैं, उन्हीं के पैसा से हम लोग जीवित हैं। यदि आप उसे लेकर चल जाइएगा तो फिर हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोग को भी साथ में लेकर चलना होगा। यमराज जी बोले कि नहीं, जिसका समय पूरा हो चुका है वही जाएगा। उतना ही में उधर से उसकी पोती आ गई, बोली कि दादी ये कौन है। यमराज जी बोले कि मैं यमराज हूँ, तुम्हारे दादा को लेकर जाने के लिए आया हूँ। वह बच्ची बोली कि नहीं नहीं, मेरे दादाजी हमें छोड़ के कहाँ जाएंगे, वो तो मेरे साथ ही रहेंगे, और नहीं तो वो आएंगे तो आप पूछ लीजिएगा वह किसके साथ जाना चाहते हैं। वह छोटी सी नादान बच्ची, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है, इसके साथ क्या बोलना चाहिए। यमराज जी बोले कि उसका समय पूरा हो चुका है, वो तो अब जाएंगे ही। बच्ची बोली कि नहीं, उनका समय कहाँ पूरा हुआ है, वो तो हम लोग के साथ में ही रहेंगे। वो बोले हैं कि खिलौना लेके आऊँगा, और वो खिलौना लेके आएंगे तो देखिएगा वो हम खेलेंगे, और खाना खाने को नहीं है ना, वही लेके आएंगे तो हम लोग खाना खाएंगे। यह सुनकर बूढ़ी रो रही थी। यह छोटी बच्ची बोली कि दादी आप क्यों रो रही हो। तो दादी बोली कि कुछ नहीं, अब तुम्हारे दादा हम लोग के साथ नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे। ये छोटी बच्ची रोने लगी, बोली क्यों, वह मर कैसे जाएंगे, हम लोगों को खाना ला के कौन देगा। ये छोटी बच्ची भी रोने लगी। यह सब घटना वहाँ पर शिव और माँ पार्वती देख रहे थे। माँ पार्वती बोली कि हे प्रभु, ये क्या हो रहा है रामदास के साथ में। अगर रामदास मर जाएगा तो उसके परिवार वालों का क्या होगा, ये तो जीते जी मर जाएगी दोनों, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं। शिव बोले कि तुम चिंता नहीं करो पार्वती, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो माँ पार्वती बोली कि इसका मतलब आप कुछ नहीं करेंगे। वह रामदास तो आपको पूजा किया था, आपको प्रणाम करता था। शिव बोले कि ऐसा बात नहीं है पार्वती, देखो मैं यमराज का मति बदल देता हूँ, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। वहाँ पर यमराज को लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ। ये छोटी बच्ची के मासूमियत को देखकर यमराज के दिल पिघल गया। वह कुछ सोचे और वहाँ से रामदास के आत्मा के पास पहुँच गए। वहाँ रामदास से बोले कि हे रामदास, मैं तुम्हारे परिवार वालों को देखकर मैं अपना फैसला बदल लिया। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, तो 1 महीने में चाहे जितना भी संपत्ति धन बनाना हो बना लेना, उसके बाद तुम्हें चलना होगा। रामदास खुश हो गया, बोला कि ठीक है प्रभु, मुझे 1 महीना के समय दे दिए, ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है। वहाँ से यमराज चल गए और रामदास अपने परिवार वालों के साथ रहने लगा। शिव के कृपा से उसे बहुत सारा काम मिलने लगा और धीरे धीरे इसके घर में संपत्ति बढ़ने लगा। 1 महीना में बहुत सारा संपत्ति यह जमा कर लिया। उसके बाद यमराज के साथ में वह चला गया। तो हे गुरु भाई बहन, यह कथा आपको कैसा लगा यह कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।